goodies and welcome back to another video. So this video is for the last one day strategy that you can apply for your physics board exams and ACET. Okay. So मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी है, बट इसमें मैं वो बताने वाली हूँ कि हर चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा, ठीक है, जो कि श्योर है, लाइक गारंटीड फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से आपका पीरियोडिक टेबल का वेरिएशंस दैट इज कंपलसरी, वो 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, एंड वो नॉर्मली नहीं आएगा, इट विल कम टू अरेंज। तो वो क्वेश्चंस आप देखकर ही जाना, ठीक है। फिर केमिकल बॉन्डिंग में हमारा डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर साल आता है ऑलमोस्ट, तो आपको वो करके ही जाना है। ओके, देन वी हैव अनदर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट से आप न्यूमेरिकल्स देख ले, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप कलर्स चेंज देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से डायग्राम कर ले, मेटलर्जी में आपको ओर्स अच्छे से देख लेना, और एक चार्ट मैंने बताया है वो भी, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में आपको सारे ऑब्जर्वेशंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या, और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर वो कलर चेंज हुआ तो क्यों हुआ, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, दैट विल कम। ऑर्गेनिक में मैंने बहुत बार बोला है, IUPAC नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही, वो भी कंपलसरी सेक्शन में। प्रैक्टिकल वर्क में आप कलर्स देख सकते हैं। केमिस्ट्री इज़ नॉट दैट टफ अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप ये सब कर लें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एंटायर बुक, लैब प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, IUPAC नेम, इतना इनफ है। आप मैंने जितना बताया उतना पहले कर लो, आपके 50% मार्क्स इसी से आ जाएंगे। और बाकी अच्छे से चैप्टर्स को रीड करें एंड अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। और फिर जैसे ये मेरी केमिस्ट्री की नोटबुक है, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल है। आप नोट्स चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई शेयर इट, ठीक है, ऑन माई चैनल। एंड मतलब इसमें आपको क्या करना है ना कि आप बोर्ड क्वेश्चंस जो है, आप मेरे नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप बोर्ड वाले जो क्वेश्चंस है पहले आप सारे नेमिंग वाले लर्न कर सकते हैं, क्योंकि नेमिंग वाला सेम टू सेम रिपीट होगा ही, क्योंकि दे डोंट हैव सो मच ऑफ नेमिंग्स, है ना। तो नेमिंग वाला आप देख सकते हैं। IUPAC नेम आप अच्छे से याद कर ले, ठीक है, मैं इसी वीडियो में दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली पढ़ सकते हो या पॉज करके पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स है, अभी टाइम नहीं है कि आप PDF खोलो मैं बना कर दूँ एंड फिर आप लोग अच्छे से रीड करो, तो आप इससे पढ़ लो अभी। और ये सब आपके बुक में भी है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बोल रही हूँ, कर लो आप लोग, ठीक है, इससे बहुत मार्क्स आप उठा लोगे, ठीक है, और ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आएगा ही, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ये कर ही जाओ, ठीक है, ये कर ही जाओ, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट बता दीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बता दीजिए, तो आपको ये सब करना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट होता है एनोड पे और कैथोड पे। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में जो ये डायग्राम है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, ये आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप अनायंस और कैटायंस के कलर्स देखें, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं अपने स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के कुछ आपको दिखा रही हूँ। ये जो है ना, आपको क्या करना है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का ईच आप ऐसे करके एक पेज में समराइज कर सब कुछ लिख देना है आपको, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू मेमोराइज थिंग्स वेरी क्विकली। मेरे हिसाब से ये चैप्टर्स बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट आप ये कर लोगे तो आपके बहुत मेजर पोर्शन इससे आ जाएगा। और अगर आप ये छोड़ रहे हो तो आप बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से कर जाना। एंड आप देख सकते हैं मैंने क्या क्वेश्चंस लिखा है, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली मैं वीडियो बना रही हूँ, सो इट विल रियली हेल्प यू, ठीक है। जैसे मैं रीड आउट करके भी आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। देखिए, जैसे HCl से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ड्राइंग एजेंट यूज्ड इन ड्राई HCl, ठीक है, टू H2SO4। एम क्या है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का, वो डेमॉन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl, ठीक है, प्रूव दैट गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ग्रीनिश येलो गैस कौन सा प्रोड्यूस होता है व्हेन HCl रिएक्ट्स विद Cl2, ठीक है, Cl2 रिएक्ट होता है, और ये रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। ड्राई HCl गैस कैन बी कलेक्टेड बाय विच काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, कौन से हो सकता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्यों, क्योंकि वाटर में वो बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल है। एंड सेम गोज फॉर हमारे अमोनिया, आप ऐसे याद करो। क्विक लाइम इज यूज्ड एज ड्राई HCl, ठीक है, टू ड्राई HCl, ड्राइंग एजेंट की तरह, क्यों, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है,
ठीक है, दैट विल हेल्प। ओके, वाई डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि HCl गैस जो है हाईली सॉल्युबल है, अभी जस्ट मैंने बताया वैक्यूम क्रिएट्स हो जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। स्पेशल फनल अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन फेवरेट है ICSE का, बार बार आता है, आप लोग ये पढ़ कर जाना। वाई टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट बिलो 200 डिग्री, हम लोग ये बोलते हैं ना ताकि हमारा जो वेसल है वो ना टूटे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, विच इज़ हीट सब्सटेंट एंड डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन फ्लास्क, ठीक है, बट जो मैंने बताया वो भी आप कर सकते हो। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl विच गैस इज लिबरेटेड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्योंकि एक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बस एक ही चीज़ ऐड हो जाएगा, वो है CO2, ठीक है। देन वी हैव व्हाट हैपेंस व्हेन HCl गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद NH3, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl लिबरेट्स। जो मैं बता रही हूँ इससे आप देखोगे बहुत आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में। मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो MgCl2 प्लस SO2 बनता है, ये पता है हम लोग को। एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन आयरन सल्फेट, FeS प्लस HCl रिएक्ट करेगा तो FeCl प्लस H2S बनेगा। जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन आपको करने आ सकता है, एंड इसमें जो एक रिएक्शन है वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, NH3 वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दो गैसेस उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, NH3 प्लस HCl, है ना, तो NHCl प्लस H2, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। What happens when sodium chloride reacts with H2SO4 below 200 degrees Celsius? One of the products formed is sodium hydrogen sulfate and HCl gas is liberated. ठीक है, dry HCl gas do not change blue litmus red. It does not dissociate to give H plus ions. When silver nitrate reacts with HCl, solution precipitates silver chloride. ठीक है, और ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, AgNO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो AgCl प्लस HNO3 एक्वस में फॉर्म होता है, ये बहुत ईजी भी है। Na2S2O3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस SO2 प्लस S, जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको ये इसलिए पढ़ाया सो दैट आपको पता हो कि किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको नहीं पूछेगा, आपका थ्योरी कुछ नहीं पूछ रहा है इन चारों चैप्टर्स से, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस, सिर्फ रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस कि क्यों इसका कलर ये है, वो क्या कलर आएगा, क्या क्यों ड्राइंग एजेंट के लिए यूज़ करते हैं, दैट विल बी ऑल। ड्राइंग एजेंट ये सब आप बहुत अच्छे से देखिए, अपने बुक से भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है, दैट विल बी बेस्ट। अमोनिया व्हेन इन फ्लास्क रेड, ये आप अच्छे से कर लीजिए। टेस्ट जो 3 HCl का दिया हुआ है, अमोनिया के साथ MnO3 MnO2 और AgCl के साथ, ठीक है। वैसे ही सेम मैंने इसी पैटर्न में अमोनिया का भी बना के रखा है पढ़ने के लिए, एंड ये मैं दिखा देती हूँ, आप लोग को दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ भी सकते हो चाहो तो। बाकी ये सब आपके बुक में है, बस आपको मेमोराइज करने के लिए मैं सिखा रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। टेस्ट आप सारे के अच्छे से देख ले, कोई एक ज़रूर एग्जाम में अपीयर होगा। सो थैंक यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी वेल।